One chai, please. नमस्कार साथियों, आजकल डोली की टपरी और बिल गेट्स की चाय कुछ अलग ही ट्रेंड है। तो हमें भी लगा क्यों ना इस टॉपिक पर ही कुछ बात कर लिया जाए। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ भारत में चाय का संपूर्ण इतिहास। बहुत ही रोचक होगा जानना, क्योंकि ये जानकारी कुछ आपके सोच को बदल के रखे। आए दिनों आपने भारतीय घरों में जरूर सुना होगा सुबह सुबह कि अरे भाई चाय बना दो, काम में मजा नहीं आ रहा, थकावट सी महसूस हो रही है, चाय बना दो, ऊर्जा मिल जाएगी, नींद आ रही है, चाय बना दो, नींद भाग जाएगी। मेहमानबाजी की शुरुआत चाय से ही होती है। अगर चाय ना पिलाओ तो मेहमान भी कह जाएंगे एक चाय भी नहीं। क्या आपको लगता है कि इस चाय की शुरुआत भारत के ही अंदर हुई थी, या फिर भारत में इतना लोकप्रिय ये चाय है तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बनता होगा कि इसकी शुरुआत या फिर इसका इतिहास भारत से ही? भारत में शुरू होने से पहले चाय की शुरुआत चाइना के अंदर हजारों साल पहले हो चुका था। चाय की शुरुआत के बारे में दो कहानियां प्रचलित। इसमें से एक है कि चीन के एक शासक जिसका नाम सैन नुंग हुआ करता था, वो अपने बगीचे में लगभग आज से 5000 साल पहले 2732 ईसा पूर्व में अपने बगीचे में पानी उबाल रहे थे। तभी आसपास के झाड़ियों से कुछ पत्ती आकर उस पानी में गिर जाता है। जैसे ही पत्तियां पानी में गिरती है, पानी का रंग और महक बदलने लगा। राजा ने उत्साहित होकर जब उस पानी को पिया तो उसका स्वाद में भी परिवर्तन पाया, और जब उसने उस चीज को पिया तो उसने कुछ ऊर्जा महसूस की। राजा ने इसे अपने रेगुलर दिनचर्या में शामिल कर लिया और इसका नाम चाह रखा। वहीं दूसरी कहानी यह है कि चीन के हुनान प्रांत में कुछ बौद्ध भिक्षु अपनी बौद्ध धर्म के लिए बिना सोए साधना करते। तो जब वो साधना करते थे तो कुछ खास प्रकार के पौधे की पत्तियों को चबाया करते थे। बाद में जाकर यही पौधे चाय के नाम से प्रसिद्ध। लेकिन ये तो कहानी थी चाइना की। भारत की कहानी अब मैं बताता हूँ। भारत में सर्वप्रथम 1662 के आसपास चाय को देखा। कुछ रिकॉर्डों के अनुसार माने तो 1689 यानी कि 1689 में सबसे पहले सूरत के व्यापारियों को बिना चीनी के चाय पीते हुए देखा। वो लोग इसका सेवन सिर दर्द, पेट दर्द, जकड़न आदि से छुटकारा पाने के लिए करते। माना जाता है कि उस वक्त ये चाय चीन से मंगाया जाता था, लेकिन भारत का संबंध चीन से बहुत अच्छा नहीं होने के कारण वहाँ से चाय ज़्यादा मात्रा में मंगाना बहुत मुश्किल। तभी यहाँ के शासकों ने, जो यूरोपीय शासक थे, अंग्रेज थे, उन लोगों ने म्यांमार, भारत और श्रीलंका वाले क्षेत्रों को चाय के लिए चुना। और सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों में चाय की खेती शुरू की। सन 1826 में यान्डबू संधि के द्वारा अहोम राजाओं से उस क्षेत्र को जीत लिया जाता है। वहीं सन 1837 में असम के चबुआ के आसपास में चाय की खेती शुरू की जाती है, और 1840 में असम टी कंपनी द्वारा चाय का व्यवसाय पूरी तरह से शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ये चाय भारतीय प्रकार, लेकिन भारत में चाइनीज चाय को लाने का श्रेय रॉबर्ट फॉर्च्यून को जाता है। रॉबर्ट फॉर्च्यून जो चाइना में रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ लंदन की ओर से काम कर रहे थे, वो 1848-51 के आसपास में वहाँ से 20,000 चाय के पौधों के साथ भारत आता है। हालांकि उस वक्त चाय के पौधे चीनी साम्राज्य का संपत्ति हुआ करता था, तो वहाँ से ये पौधों को लाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाकर 20,000 पौधे और कुछ ट्रेंड मजदूरों के साथ वहाँ से भारत आया, और भारत में दार्जिलिंग के अंदर में हिमालय की तलहटी में ढलान वाले एरिया में इस 20,000 पौधों को लगाया। इनमें से ज्यादातर पौधे नष्ट हो गए, लेकिन उनमें से जो कुछ पौधे बचे थे वही दार्जिलिंग चाय के नाम से फेमस हुआ और चाय के उद्योग में बड़ी तबाही ला दी। चाय अब भारत ही नहीं, यूरोपीय देशों में भी लोकप्रिय होने लगी। यूरोप के अंदर में, खासकर ब्रिटेन के अंदर में चाय बहुत ही लोकप्रिय है। ब्रिटेन के लोग चाय को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि चाय का उत्पादन भारत के अंदर किया गया था, जहाँ ब्रिटिश का शासन था, और वो लोग इसे देशभक्ति तौर पर इमोशनली इसका सेवन किया। चाय शुरू में एक हाई लेवल पेय पदार्थ हुआ करता था। इसे हाई लेवल के लोग, उच्च वर्ग के लोग इसका सेवन किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इनकी कीमतों में लगातार गिरावट आई, और धीरे धीरे इसे सामान्य वर्ग या फिर निम्न वर्ग के लोगों द्वारा भी सेवन किया जाने लगा। वहीं दूसरी कहानी इस प्रकार भी है कि चाय को जब शुरुआत किया गया तो रेलवे स्टेशनों में चाय फ्री में पिलाया जाता था। धीरे धीरे चाय में गुड़ मिलाकर पिलाया जाने लगा, और इस तरह से चाय की लोकप्रियता बढ़ी। कारण जो भी हो, लेकिन आज
पूरे विश्व में चाय बहुत ही लोकप्रिय है। हमारे भारत में तो मत पूछो, सुबह की शुरुआत और शाम का अंत चाय से ही होता है। तो ये कुछ थी चाय की कहानी। हमें उम्मीद है आपने बहुत कुछ जाना होगा इस वीडियो में, लेकिन अगर और कुछ इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो हमें इसके लिए चाहिए आप सबका सपोर्ट, और सपोर्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर कुछ ये जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।